अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनी आज तक। अल्पसंख्यक समाज पर किस तरह से अन्याय अत्याचार होता है ये बेहतर तरीके से हमें मालूम है। ऐसी बात तो यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के माजी सभापति महमूद खान साहब इन्होंने जिस तरह से बात कही है, और उसी के चलते परभणी के जिला अधिकारी रघुनाथ गौड़े इन्हें एक निवेदन दिया और निवेदन देकर ये मांग की है कि अल्पसंख्यक समाज पर जो अन्याय अत्याचार होता है ये अन्याय और अत्याचार बंद करना चाहिए और अल्पसंख्यक समाज को सपोर्ट करना चाहिए और यूएनओ ने सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और परभणी के जिला अधिकारी रघुनाथ गौड़े इन्हें निवेदन देकर ये बात कही गई है। महमूद खान साहब इनकी जानिब से ये निवेदन अधिकारी के जरिए से यूएनओ को पहुंचाया जाए और यूएस में ये न्यूयॉर्क यहाँ पर ये निवेदन पहुंचाया जाए और मांग की जाए कि बांग्लादेश में जिन अल्पसंख्यकों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो अन्याय अत्याचार संख्यक समाज पर जो तकलीफ बर्बरियत यहाँ पर की जा रही है वो रोकी जाए। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमें एहसास है इस बात का कि अल्पसंख्यक समाज को जिस तरह से टारगेट किया जाता है वो टारगेट करना बंद करें और इसमें आवाज उठाना चाहिए। यूएनओ ने यही मैसेज यहाँ पर महमूद खान साहब इनकी जानिब से दिया गया है। निवेदन देते समय परभणी शहर महानगर पालिका के माजी सभापति महमूद खान साहब, उसी के साथ में एडवोकेट अफजल बेग साहब, साथ ही एडवोकेट सोफिया फारूकी साहिबा, एडवोकेट मुजाहिद सर, उसी के साथ में सैयद अतीक सैयद जाकिर साहब, शेख जिशान शेख सुलेमान साहब, सुफियान खान, सरफराज खान साहब, सलमान खान, मूसा खान साहब, मोहम्मद मुजम्मिल अब्दुल रज्जाक साहब, शेख मुस्तफ़ा रसूल साहब, आरिफ अंसारी, शोएब अंसारी साहब, शहबाज खान, इलियास खान साहब, शेख अकबर, शेख बशीर साहब, सैयद शहबाज साहब जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी जब परभणी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इसे रोका जाए और जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार किया उन लोगों को हिरासत में लिया जाए, उन लोगों पर कार्रवाई की जाए बांग्लादेश के कानून के मुताबिक। ऐसा भी इस वक्त महमूद खान साहब इनकी जानिब से कहा गया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया महमूद खान साहब इन्होंने और एडवोकेट अफजल बेग साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या मांग इन्होंने की है यूएनओ से, खुद इन्हीं की जबानी। और इथनिक और रिलीजियस बेसिस पर वहाँ पर अबाउट 69 temples had been either vandalized or set on fire, or about 157 houses of Hindu minority were set on fire and looted, and all those things are taking place there. सर, हम माइनॉरिटी के मेंबर हैं तो हमको इसका दर्द बहुत ज़्यादा है कि माइनॉरिटी के साथ कैसा होता है, क्या होता है। अभी बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के रहने वाले रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट टू प्रोफेस रिलीजन एंड प्रोपगेट प्रिवेल करता है। इवन उनके सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसको और इंसिस्ट किया है। सारी बातों के बावजूद बांग्लादेश में जो हो रहा है दैट इज पेनफुल फॉर अस और वी फील इट बेटरली देन एनी अदर पर्सन। तो हमारा ये कहना है कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएनओ। यूएनओ कैन सेंड देयर पीस कीपिंग फोर्स, देयर पीस कीपर्स, और यूएनओ का मेंबर है वो बैक का बांग्लादेश भी। तो यूएन को लोकस ऑपरेंडाई मिलती है, इस लोकस स्टैंडाई मिलती है। तो पीस कीपिंग करने के लिए अगर वो पार्टी भी तैयार होती है तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन शुड टेक स्टेप्स टू कन्विंस बांग्लादेशी एडमिनिस्ट्रेटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑल दोस स्टेप्स आर इन्वॉल्व। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम मेमोरेंडम दिए परभणी जिला अधिकारी साहब को। बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ हिंदू है उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए, और यूएन की फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स वहाँ उतार कर शांति बहाल की जाए। हम हिंदुस्तान में, हम लोग माइनॉरिटीज़ हैं। हिंदुस्तान के हालात आप सबको पता है और हम लोगों ने सहा है, चाहे वो बॉम्बे राइट्स हो, चाहे वो भागलपुर राइट्स हो, चाहे गुजरात राइट्स हो, और अभी संबल राइट्स हो। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं पूरी दुनिया, हर लोग, हर रिलीजन्स के लोग अमन और शांति से रहे, और यही पैगाम हम देना चाहते हैं। थैंक यू। एडवोकेट बेग बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम भारत में मजहबी अक़लियत यानी रिलीजियस माइनॉरिटी है
जिस तरह हम यहाँ पर माइनॉरिटी है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, इसी तरह बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। इसलिए हमारे दोनों का रिश्ता बहुत गहरा बनता है। देखिए, जो भी कंट्री जहाँ पर लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसी तरह हमारे देश में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। इसी तरह बांग्लादेश में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान। वहाँ का संविधान, बांग्लादेश का संविधान, बांग्लादेश के हर धर्म के मानने वाले को अपने धर्म की बात फैलाने की, प्रचार प्रसार करने की और अपने धर्म पर प्रैक्टिस करने की पूरी छूट देता है, बगैर किसी को तकलीफ दिए। लेकिन अब जो लास्ट 4 महीनों से जो हुआ है, वहाँ पर एक बात देखने में आई है कि बांग्लादेश की सरकार वहाँ पर जब लगभग है तो 59 मंदिर तोड़ दिए गए हैं, या फिर 157 हिंदू भाइयों के, बांग्लादेश के माइनॉरिटी हिंदू भाइयों के घर या तो जला दिए गए हैं या तोड़ दिए गए हैं, और कई फैमिलीज परेशानी के शिकार है। और दुख की बात यह है कि बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटीज, रिलीजियस धार्मिक माइनॉरिटीज, 9 लोगों की जानें भी गई है। भाई, जब वहाँ पर संविधान का राज है, कानून का राज होना चाहिए, तो संविधान जो वहाँ के हमारे रिलीजियस हिंदू को अधिकार देता है, वो अधिकार को लागू करने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन की है। लेकिन वो लोग वो जिम्मेदारी निभा नहीं सक रहे हैं। इसलिए, और देखिए, माइनॉरिटी के दर्द को जितना हम समझते हैं माइनॉरिटी के मेंबर होने के कारण, उतना तो कोई नहीं समझ सकता। यहाँ के हिंदुओं का उतना गहरा रिश्ता बांग्लादेश के हिंदुओं से नहीं हो सकता जितना हमारा, क्योंकि यहाँ की धार्मिक अल्पसंख्यक, मजहबी अल्पसंख्यक और बांग्लादेश की अल्पसंख्यक, ये हम भाई भाई है। उनके दर्द को हम जितना महसूस करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमने क्या क्या नहीं सहा माइनॉरिटी होने के बाद। हमने गोधरा सहा, हमने बॉम्बे राइट्स सहा, हमने अभी संभल का मामला सहा, अभी हमारे धार्मिक स्थलों को वैंडलाइज करने की, तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, ये कितनी गंदी कोशिश हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर के अवशेष मिले ही नहीं थे, लेकिन इससे साफ जाहिर बात होती है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अभी देखिए, माइनॉरिटीज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी देश की माइनॉरिटी हो और चाहे वो किसी भी धर्म को अपनाती हो या निभाती हो या अपने धर्म का प्रचार प्रसार। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जिस तरह हमारे पास, हमने माइनॉरिटी में एक केस पर महाराष्ट्र में मिला था, मौलाना कलीम साहब को जैसे अरेस्ट किया गया था और उनको बेल देने में इतनी देरी की गई थी, और इस तरीके का वहाँ पर मामला एक चिमने दास नाम के रिलीजियस पर्सन के साथ हो रहा है। वहाँ का कोर्ट टालम टोली कर रहा है। ये दर्द हम यहाँ सह चुके हैं। ऐसी टालम टोल नहीं होना चाहिए। या तो से नहीं आता है, या फिर उसके वकील नहीं आते हैं, या फिर कोर्ट तारीख बढ़ा देती है। ऐसी बात, ऐसी चीजें हमने, ये दर्द बहुत सहे। ऐसे दर्द उनके साथ नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश को इंदिरा जी ने अलग किया था, हमने बहुत मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मदद करने के बदले में हम उनकी आज़ादी छीनना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ के माइनॉरिटी के अधिकार, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज वहाँ भी रहना चाहिए। यहाँ के हिंदुओं को जो दर्द नहीं होगा वहाँ के हिंदुओं का, क्योंकि वो वहाँ के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेश में माइनॉरिटी में, हम इस देश में माइनॉरिटी में, हम देखते हैं हमारे साथ कैसा सौतेला सुलूक किया जाता है। ऐसा सौतेला सुलूक बांग्लादेश के माइनॉरिटी धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है, तो उन्होंने मदद लेनी चाहिए। यूएनओ के पीस कीपिंग की, शांति फौज की उन्होंने मदद लेनी चाहिए। और यूएन को पूरा अधिकार बनता है, क्योंकि बांग्लादेश उस पैक्ट का मेंबर है, उस माहदे पे दस्तखत किए हैं। तो हमने यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल को कलेक्टर साहब के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया है कि यूएनओ ने कदम उठाने चाहिए, स्टेप्स लेना चाहिए कि बांग्लादेश की हिंदुओं की रक्षा करने की, मदद करने के लिए बांग्लादेश की अथॉरिटी को यूएन की शांति सेना भेजनी चाहिए। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान और हमारी परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और जिम्मेदार
शेख शहनाज मैडम, इन्होंने मिलकर। मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं
और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।